ये जो दोस्ती दिख रही थी पिछले दिनों से, अचानक से उस दोस्ती में दरार पड़ गई। इसको पब्लिक कैसे देख रही है, वो सवाल और वो जवाब दिखा दूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। सवाल था कि मोहम्मद यूनुस अब भारत, नेपाल, भूटान के साथ एक जॉइंट इकोनॉमी बनाने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने। ऐसा क्यों? 11% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है। 27% लोगों ने यह कहा कि यूनुस को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान, जिसकी खुद की इकोनॉमी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, वो क्या मुझे फायदा पहुंचाएगा। 52% लोगों ने कहा कि भारत के साथ फायदा दिख रहा है मोहम्मद यूनुस को, और इसीलिए वो उस दोस्ती को पीछे छोड़कर अब भारत के साथ की बात कह रहे हैं आर्थिक मोर्चे पर आगे आने के लिए। और 10% लोगों ने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे का अगला सवाल था कि क्या मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद जो सख्त तेवर दिखे हैं उसने यूनुस को सुर बदलने पर मजबूर कर दिया। 78% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया, 18% लोगों ने कहा नहीं, और 4% लोगों ने कहा अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। तीसरा सवाल भी मैं आपको दिखाता हूं सर्वे का, वो ये था कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है। क्या अब यूनुस को भारत से दोस्ती में फायदा नजर आ रहा है? 76% लोगों ने कहा हाँ, अकल आ गई है यूनुस को। 20% लोगों ने कहा कि नहीं। 4% लोगों ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। और इस सर्वे का जो आखिरी सवाल था वो ये था कि क्या यूनुस और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जहरीली साजिशें अब बंद हो जाएंगी? 59% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 34% लोगों ने कहा नहीं, और 7% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मैं जनरल ब्रजेश कुमार के पास चल रहा हूं, मैं उनसे पूछता हूं। सर, मैं ये हृदय परिवर्तन की बात तो मैं कर ही रहा हूं कि अचानक से मोहम्मद यूनुस का हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या ये हृदय परिवर्तन अपनी इकोनॉमी को देखकर भी हुआ? क्योंकि कोविड टाइम पे सबसे कम इकोनॉमी रही बांग्लादेश की, 3.48 के आसपास इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो रही। उसके बाद की सबसे कम इकोनॉमिक ग्रोथ अब देखी बांग्लादेश ने 4.2 के आसपास। तो क्या इस चीज़ को देखकर उसको समझ में आया कि भाई मैं जा तो रहा हूं पाकिस्तान के साथ, लेकिन भैया पाकिस्तान की हालत क्या है, वो तो खुद इकोनॉमी उसकी गोते लगा रही है। नहीं, अब हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाना चाहिए भारत के साथ, क्योंकि देश चलाना है तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा, सबको खाना पीना देना होगा, वरना पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर घूमना होगा इधर उधर। हाँ, सर, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं सर। कि जनता बहुत ही होशियार है। जनता हाँ। के जो जवाब हैं सर्वे के हाँ। बहुत ही उचित हैं। मैं उनसे अग्री करता हूं, एक्सेप्ट उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स या चॉइस ऑफ क्वेश्चन से। देखिए, कोई भी जो नेता होता है, कैसा भी नेता, जिम्मेदारी का बोझ उसको होता है। और 17 करोड़ लोग अगर जूझ रहे हैं लैक ऑफ क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से या कोई और परिस्थिति से, तो उसको स्वाभाविक है कि उसके ऊपर नेता के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात एक बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को। देखिए, सर। पाकिस्तान से हम ट्रेडिशनली बहुत बराबरी करते आए हैं। वो जरूरत नहीं है, वो एक छोटा सा देश है। वो अगर आप सही मायने में मांगे आज के बारे में, तो मिलिटरली या इकोनॉमिकली या फिर कहें कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ के माध्यम से वो बहुत पीछे छूट गया है। तो उससे तुलना कर उसकी, और उसकी जो क्षमता है हमको तंग करने की, जो थी पहले कभी कहीं ज्यादा थी, खासकर जम्मू और कश्मीर में और किसी जमाने में नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत घटती चली जा रही है। और धीरे धीरे और इकोनॉमिक हालत वैसी है कि वो छोटी मोटी चीजें कर सकता है। तो उनका मिलना इनके साथ में, जो कि खुद एक उनकी वीक स्टेट हो गई है बांग्लादेश के साथ में, कोई बहुत मायने नहीं था। हाँ, ऑप्टिक्स जरूर था। और मैं कहूंगा यूनिस हैड टू पैंडर टू द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। दूसरी चीज मैं एक और कहूंगा कि ना, हम लोग जब देश के साथ बातें करते हैं, एक सॉवरेन नेशन के साथ में, तो चॉइस ऑफ वर्ड्स और जो हमारी जो भावनाएं हैं उनके लोगों को हिट नहीं करनी चाहिए। ये जी। हमने दो जगह देखा है। नेपाल में जब उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हवा ये थी कि हिंदुस्तान ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, वो हमारी बात नहीं माने शायद। तो हम लोगों को, दर्शकों को याद होगा, फिर हमने तेल और नमक वगैरह सामग्री बंद की थी, नाकेबंदी जैसी हरकत की थी। 10 साल से ऊपर हो गए। जी। नेपाल की जनता को ये अभी भी याद है, वो भूलते नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है बहुत गंभीर रूप से जी। कि हमारी हरकतें बांग्लादेश के लोगों के ऊपर
इस तरह की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश कोई हालत में भी नहीं है, मैंने पहले अपने वक्त में बताया था, कि हमसे बिछड़ के कुछ कर पाए। आप डेमोग्राफिक्स ले लीजिए, आप उनके ट्रेड ले लीजिए, बाउंड्री ले लीजिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, ट्रेड ले लीजिए, तो उसको हमें बढ़ना नहीं है। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, मालदीव्स के अंदर जब मोइजो साहब जीत के आए थे, बिल्कुल एंटी इंडिया प्लान पे आए थे। हम लोगों ने, हिंदुस्तान के शासन ने बहुत सब्र से काम किया। 1-2 साल के बाद में चीज़ें बिल्कुल काफ़ी नॉर्मल सी आ गई हैं। अगर अपना पिछला बजट देखेंगे तो मालदीव की सहायता में काफ़ी वृद्धि की है हिंदुस्तान। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो बांग्लादेश कर रहा है, स्वाभाविक है कि उनको भी हवा के या वातावरण के का असर उनके ऊपर पड़ता है। उनको पता है कि उनकी जो पावर सेंटर था अमेरिका में, वो तख्ता पलट गया, डेमोक्रेट चले गए, तो रैशनैलिटी बोलना भी पड़ता काम सोचने के अलावा। तो जो कह रहे हैं कि हमारी ट्रेड हो नेपाल, भूटान और इंडिया से, तो हमारा वैसे एज इट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एग्जिस्ट कर रहा है। वो आया क्यों? क्योंकि सार्क नहीं चल पा रहा था। सार्क क्यों नहीं चल पा रहा था? पाकिस्तान की वजह से। तो वी हैव अ फ्रेमवर्क और उसको पुश करेंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने जाहिर की है, बिकॉज इन चारों के अलावा हमारे पास श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड भी उसमें जुड़े हुए हैं बिम्स्टेक में या बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव में। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, इस काम को स्वागत करना चाहिए। और मेरा ये मानना है, यूनुस साहब की जो 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 स्कीम ऑफ थिंग्स है, 6-7 महीने हो गए हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, उनके पास उतनी लाइफ नहीं है। मेरा ख्याल है उनको इलेक्शन करेंगे, कोई टाइम टेबल अलाउड निकालेंगे, और उसके ऊपर भी इंडिया भी पुश करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पुश करेगी, और इस साल के मेरे ख्याल है कभी इलेक्शन हो, और फिर जब चुनी हुई सरकार से आती है तो उसके ऊपर फिर ठीक से बातें होंगी। तो उसके ऊपर गंभीर क्या कहते हैं, मुद्दों की समझ ज़्यादा होती है, जवाबदेही ज़्यादा होती है, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो देश के अंदर हैं, अवामी के हो या बांग्लादेश पार्टी के हो, वो एक्टिवली सजा लेते हैं। फिलहाल तो रैग टैग है, स्टूडेंट्स कहिए या जिहादी कहिए और यूनुस के नाम। तो मैं सोचता हूं कि ये जिम्मेदारी का बोझ और समझदारी का काम कर रहे हैं। जिस परिस्थिति में वो आए थे वो परिस्थिति बदल गई है, और इंडिया बहुत पेशेंस है। हमको याद होगा दिसंबर के महीने पहली बार 4 महीने बाद में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए थे वहां पे, और जाके उन्होंने बता दिया कि भाई ये हमारी रेड लाइन्स है, ये आप नहीं करेंगे। क्वाइटली बताया, हल्ला नहीं। और मेरा ख्याल मानना है अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री बात कर रहे हैं वही चीज़ होगी, और आगे जब अपने प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं यूनुस साहब से शायद, और ठीक है, सील कर। ठीक है। मैं एक रिएक्शन हरिमोहन जी से लेता हूं। हरिमोहन जी, क्या चीजें उसी गर्मजोशी के साथ वापस पटरी पर लौट पाएंगी? क्योंकि बीच में बहुत सारी वॉइसेस उठी थी कि बांग्लादेश से हर तरह से संबंध तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें वहां पर हो रही थी और उसके बाद जिस तरीके की हरकतें वहां की सरकार कर रही थी, अब एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली चीज दिखाई जा रही है। तो क्या चीजें उसी तरह से पटरी पर लौटेंगी? सर देखिए, एक जिसे कहते हैं कि फैक्टर ऑफ सस्पिशन हमेशा बना रहेगा। यस। क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशंस को बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत लगाई है, चाहे वो अडानी पावर के साथ जो बिहेवियर था, चाहे वो हमारे रीनेगोशिएशन ऑफ एग्रीमेंट्स जो बांग्लादेश और इंडिया के साथ थे, चाहे उनकी जिस तरीके से उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हैंडल किया, और जिस तरीके से सिचुएशंस, जिस तरीके से ढाका के अंदर आईएसआई वालों को बुलाया, जिस तरीके से सर 4 के करीब जो इंफॉर्मेशन आ रही है, 4 टेररिस्ट कैंप्स जो हैं अपने यहाँ इस्टेब्लिश करे, और रोहिंग्याओं को जिस तरीके से ट्रेनिंग देने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि दबाव में एक इंसान जब डिसीजन ले रहा होता है तो उसकी जो इंटेंट होती है उसके ऊपर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या। और सर जिस तरीके से वो एक बैरवा जो आसाम का एक बहुत ही टेररिस्ट, आसाम का जो सेपरेटिस्ट है बैरवा, उसको छोड़ दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग छोड़ दिए गए जो कि एंटी इंडिया माइंडसेट वाले हैं, सेपरेटिस्ट वाले हैं, रेडिकल हैं, और इंडिया को परेशान करने वाले ही हैं। ऐसे में जो बिहेवियर दिया गया, जिस तरीके के वहां से स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उनकी गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आए हैं, इनफैक्ट
मोहम्मद यूनुस का भी स्टेटमेंट आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बांग्लादेश के लिए गलत वर्ड मतलब गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, बांग्लादेश की गलत इमेज बना रहे हैं। सर हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, हमें ये समझना होगा कि एक स्टेटमेंट या एक जगह पर और एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जहां पर लगभग सभी बैठे हुए हैं, जी। एक इमेज बिल्डिंग के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली ग्राउंड वर्क के। मैं सस्पिशियस, मैं बहुत, मेरे को शक है मुझे यूनुस की इंटेंशन पर। देखिए कि बिल्कुल यूनुस भरोसा तो होता नहीं है एकदम से कि आप एकदम से इतनी सारी चीज़ों को पलटते हैं, एक पुराने दोस्त को पीछे छोड़ देते हैं, फिर एक नई दोस्ती आप गांठते हैं और गलबैया करते हैं, वहाँ से आईएसआई को यहाँ बुला लेते हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं, आप उनको लेकर तमाम तरह की चीज़ें कहते हैं कि इतिहास भूल जाओ, उनके जुल्म भूल जाओ, उनके सितम भूल जाओ, कोई अब जुबान नहीं खोलेगा। और अचानक से इस तरह की बात ये सस्पिशन पैदा कर रही है, ये सस्पिशन पैदा करती हैं और ये अभी भी यूनुस की मंशा पर सस्पिशन पैदा करेंगी। जो एक साजिश वाली जो बू है वो कहीं ना कहीं यूनुस के इन शब्दों